हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई आचार्य में। आज की क्लास में हम क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा थ्योरम करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल होता है उनका जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ये पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप सबको पता है कि क्लास 9th का पेपर सीबीएसई फरवरी में लेने वाली है, और फरवरी मंथ में जो पेपर होने वाला है उस पेपर के लिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये थ्योरम 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आइए इस थ्योरम को डील करते हैं और बहुत ही प्यार से एक एक चीज को समझते हैं। देखिए, एक बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं, थ्योरम क्या कह रहा है उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव करो द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब आपको ये प्रूफ करना है, ये ला करके दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके चारों एंगल का सम कितने का होता है? 360 डिग्री। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? बेटा क्वाड्रिलेटरल चार साइड से घिरा हुआ, चार लाइन से घिरा हुआ एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। तो हम एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, किसी भी शेप का बना सकते हैं, वो चॉइस आपकी है कि आप किस शेप का क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, है ना। तो हमने एक क्वाड्रिलेटर यहाँ पे बनाया। अब ये जो क्वाड्रिलेटर बनाया, इस क्वाड्रिलेटर का नाम दे देते हैं हम। तो इस क्वाड्रिलेटर का नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। तो ये जो क्वाड्रिलेटर बनाया इसमें चार वर्टेक्स है। पहला वर्टेक्स ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। और चारों वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वो कितने का होता है? 360 डिग्री का। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की बात किया तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया एबीसीडी। तो गिवन में सबसे पहले लिखते हैं। सर गिवन क्यों लिख रहे हो, सीधा सॉल्व करो ना। बेटा देखो, 9th से ही सीखिए स्टेप मार्किंग में लिखना। 9th से ही स्टेप में लिखना सीखो। क्यों? क्योंकि सीबीएसई जो मार्क्स देती है वो स्टेप मार्किंग पे नंबर देती है। तो स्टेप मार्किंग पे आपको नंबर तभी मिलेगा जब आप तरीके से लिखोगे। तो सबसे पहले थ्योरम को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि भैया पहले रफ स्केच बनाओ, अगर पॉसिबल है तो। फिर गिवन लिखो, गिवन में वो बात लिखो जो जो दिया है। फिर आगे की बात करो, जैसे प्रूव दैट, जो करना है मतलब जो लाना है उस चीज को लिखो। और उसके बाद अगर कुछ जुगाड़ बैठाना है तो कंस्ट्रक्शन लिखो, और अगर नहीं बैठाना तो प्रूफ में उसको सॉल्व करो। तो ये तरीका होता है थ्योरम को डील करने का। तो हमने गिवन में सबसे पहले लिखा, हमें क्या दे रखा है? एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या लिया है? ए बी सी डी। तो हमने गिवन में लिखा ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल in which angle A, angle B, angle C and angle D are the are the इंटीरियर एंगल। ये कौन से एंगल है बच्चे? इंटीरियर एंगल है, मतलब अंदर वाले एंगल्स है ना। चलो अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है, लाना क्या है, प्रूफ दैट क्या करना है। तो आइए प्रूफ दैट की बात करते हैं, लेकिन उसके देखिए, आइए प्रूफ दैट की बात करते हैं। तो हमें प्रूफ दैट करना है, PROVE, प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है बच्चा? कि चारों एंगल का सम, चार एंगल कौन कौन है? एक तो एंगल ए, एक एंगल बी, एक एंगल सी और एक एंगल डी। इन चारों एंगल का जो सम है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वो कितना डिग्री का है बच्चा? 360 डिग्री का। ये आपको ला करके दिखाना है ना। अब चलिए आगे। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। अब सोचो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 कैसे लाए। तो हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि 360 डिग्री कैसे लाए। तो हम यहाँ पे क्या बैठाएंगे? जुगाड़। जुगाड़ को गणित के लैंग्वेज में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। जुगाड़ को गणित के लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चा? कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया? ए से सी को मिला दिया, ए से सी को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। तो
तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा, देखो कंस्ट्रक्शन में लिखा, क्या लिखा कंस्ट्रक्शन में, जॉइंट एसी। हमने किसको मिलाया बच्चा, एसी को मिलाया, है ना। अब एसी को मिलाने के बाद अब आगे प्रूफ में काम करते हैं और एक एक बात को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा है, जिस ट्राइंगल में हम काम करने वाले हैं उस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। हम इन ट्राइंगल एबीसी में काम करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा एक बात बताओ, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितने का होता है, 180 डिग्री का। ठीक, तो इस ट्राइंगल में एंगल का नाम ले लेते हैं। इस एंगल का नाम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3। चलिए बोलते हैं। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल कौन कौन से हैं, पहला एंगल 1 है, दूसरा एंगल 2 है, तीसरा एंगल 3 है। और इन तीनों का सम कितने का बचा, 180 डिग्री का। किस प्रॉपर्टी से हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा इसे इक्वेशन भी मान लेना है, क्या मान लेना है, इक्वेशन। ध्यान से सुनिएगा, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो क्योंकि आगे काम आएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने तीनों एंगल का सम कितने का किया है, 180 डिग्री का। अब अगला ट्राइंगल में जिस ट्राइंगल में काम करने वाले हैं उस ट्राइंगल का नाम है, ध्यान से सुनो, इन ट्राइंगल ए सी टी। हम इस ट्राइंगल में काम करने वाले हैं, है ना। कौन सा ट्राइंगल में काम करने वाले हैं, इन ट्राइंगल ए, ध्यान से सुनिएगा, किस ट्राइंगल में काम करने वाले, इन ट्राइंगल ए सी टी। इस ट्राइंगल में काम करने वाले हैं। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए सी टी। अच्छा एक बात बताओ, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितने का होता है, फिर से 180 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में एंगल का नाम देते हैं, इसका नाम 4 दिया, इसका नाम 5 दिया और इसका नाम 6 दिया। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी कहां से हुआ, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये से इक्वेशन 2 माना और ये भी कहां से हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और हमें कितना चाहिए, 360 डिग्री चाहिए। कैसे आएगा 360 डिग्री, अगर हम इस 180 डिग्री को और इस 180 डिग्री को प्लस कर दें तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो हमें करना क्या चाहिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करना चाहिए। आइए प्लस करते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को प्लस किया इक्वेशन 2 के साथ। बहुत प्यारा थ्योरम है, बहुत प्यारा, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग देगा ये थ्योरम, थोड़ा ध्यान से देखो। तो अब क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस किया। इक्वेशन 1 में इक्वल के इधर देखो कौन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इक्वल के इधर इक्वेशन 2 में क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को प्लस कर दो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 के साथ। आइए प्लस करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को प्लस कर दिया एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 के साथ। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या दिख रहा है, दोनों में इक्वल टू दिख रहा है, तो हमने यहां पे इक्वल टू का साइन दिया। अब पीछे चलते हैं और फिर से देखते हैं। देखो इक्वेशन 1 में इक्वल के इधर 180 डिग्री है, इक्वेशन 2 में इक्वल के इधर 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री को भी 180 डिग्री के साथ प्लस करेंगे क्योंकि हम दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। तो चलिए प्लस कर देते हैं। तो हमने प्लस कर दिया 180 डिग्री को 180 डिग्री के साथ। अब देखो हमारा काम बन चुका है। अब ऐसा करो कि जरूरत के अनुसार, ठीक है, ब्रैकेट लो। देखो एंगल 1 और एंगल 6 अगर एक साथ आ जाए तो ये एंगल ए दे देगा, सही बात। तो 1 को और 6 को एक साथ कर दो। देखो एंगल 1 इधर है
तो इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 6 इधर है, प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 6। तो भैया आगे पीछे क्यों कर दिया? भाई साहब प्लस में आगे पीछे तुम कर सकते हो, 2 प्लस 3 बोलो या 3 प्लस 2, आना तो 5 ही है ना? तो आप चीजों को प्लस में आगे पीछे कर सकते हो। तो हमने एंगल 1 लिखा प्लस एंगल 6 है प्लस एंगल 6 लिखा, प्लस था प्लस दिया। अब ध्यान से देखो पीछे, एंगल 1 और एंगल 6 के बाद ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल 2 है, तो इसका नाम एंगल 2 है, तो यहाँ पे एंगल 2 लिख दो, प्लस है प्लस। अच्छा एक बात बताओ, इस एंगल का नाम क्या है? 3 और 4, 3 और 4 साथ में चाहिए, तो 3 और 4 को साथ में ले लो, 3 और 4 पहले से साथ में, तो ब्रैकेट में लिख दो भैया एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्लियर है ये बात है? प्लस है प्लस। एंगल 5 है जी, तो देखो एंगल 5 अकेले है इधर, तो एंगल 5 भी लिख डालो जी। तो एंगल 5 लिख डाला हमने, सारे एंगल को लिख डाला, इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होता है बच्चा? 360 डिग्री। अब इस चीज का ओरिजिनल नाम दे दो कि एंगल 1 प्लस एंगल 6 मिलकर क्या बनाता है। ध्यान से सुनना, एंगल 1 प्लस एंगल 6 मिलकर के क्या बनाता है? देखो तो ध्यान से, एंगल 1 ये हो गया और एंगल 6 ये हो गया, मिलकर के क्या दे रहा है? एंगल ए दे रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 हमें एंगल ए दे दिया, प्लस का प्लस। एंगल 2 को देखो, एंगल 2 आपको क्या दे रहा है? एंगल 2 एंगल बी दे रहा है, तो एंगल 2 के जगह क्या नाम रख दिया? एंगल बी। प्लस प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 को गौर करो, 3 प्लस 4 कौन सा दे रहे हैं? ये एंगल सी दे रहा है, तो भैया एंगल सी रख दिया, प्लस का प्लस। एंगल 5 क्या है? एंगल 5 कौन है भैया? एंगल 5 हमारा डी दे रहा है, तो एंगल 5 के जगह रख दो एंगल डी, और इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री। और शायद हमें यही लाना था, तो भैया हमें लाना क्या था वो एक बार देख लो। हमें लाना था कि अनीता प्लस बबीता प्लस चंपा प्लस डॉली बराबर 360 डिग्री। मजाक करो, जस्ट जोकिंग। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो हमने चारों एंगल इक्वल टू 360 डिग्री ला दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अनीता प्लस बबीता प्लस चंपा प्लस डॉली मिलकर के कितनी हो गई भैया? 360 डिग्री। तो इन सुंदर कन्याओं के नाम पे एक लाइक तो बनता है और कमेंट भी बनता है कि अगला किस थ्योरम पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।